आजकल बहुत लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं। समाज की कैसे सहायता हो पाए? राधा अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं कुछ दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा ले लो, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। राधा 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 विश्वास करके, भाई ये विश्वास की दवा है। मैं ठीक हुआ हूँ हाँ, की दवा से। बिल्कुल विश्वास कर ले। मेरी बहुत हालत खराब थी, मैं चला ही गया था। अगर आपकी दवा ना होती तो मेडिकल साइंस की दवा से मैं ठीक होने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। बोलो। 2 साल पहले मैं महानालायक एक वीडियो देखी आपने, उसके बाद मैं महानालायक से नालायक तो हुआ हूँ अभी। लायक बनाओगे आप, बस ये चाहता हूँ। वैसे हमारे प्रभु के दरबार में नालायक का ही ज्यादा आदर होता है। देखो, प्रभु को किसी लायकात की जरूरत नहीं और हम किसी लायक नहीं। बस ये बात जब मन में बैठ जाती है तो प्रभु का लाडला बन जाता है, और जब ये बात आती है कि मैं किसी लायक हूं तो फिर उसका गिरना शुरू हो जाता है। हम नालायकी वाले आचरण न करें, पर अंदर से हमें अनुभव होता है भगवत प्राप्ति तो ऐसे। मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, हमारी बात पकड़ो पहले। बस मैं आपको दोस्त बनना चाहता हूँ। दोस्त बनना चाहता हूँ मैं आपका। हाँ, पापी को आपके सामने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो और नाम जप करो, और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन होगा। और पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो, तुम्हारी दोस्ती पक्की। और आज से तुम बिल्कुल आनंदित हो, ठीक है? हमारे पास इंजेक्शन है, तुम जाओ, ठीक हो जाएगा। मस्त रहे यार, हमारी जिंदगी ही जगत के लिए मस्त रहे। पहली बात तो ये कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से, क्योंकि ये सोच जो है ना आपको गिराती चली जाएगी। हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो पहुंच गए ना डिप्रेशन में, आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। राधा नाम जप करो, एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। एक गलती पर केवल असर करना, तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना, वादा हमसे। तो बस ठीक है, तो आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना हमसे मिलना के दोस्त भाव से। I love you गुरुदेव, I love you। अब ये तो हम नहीं बोल सकते। शरीर छूटना कोई काम की बात है? भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूट जाए। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, सुअर कुत्ता को मिल जाएगा। फिर तिल तिल काट करके भून करके खाए जाओगे, वो अच्छा कि मनुष्य शरीर में अभी हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण बोलकर, राधा राधा बोलकर भगवान की प्राप्ति कर। जितनी श्वासें उतनी में राधा राधा बोल, पक्का भगवत प्राप्ति हुई। बैठने की जरूरत क्या है? घर वाले को जान ही नहीं पाओ। अरे ये सब बाहरी बातें हैं, अंदर से चल रहा राधा 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 राधा। पत्नी से हंसो, परिवार से हंसो, कोई जान न पाए तुम कैसे भक्त हो। भगवान का चिंतन करते हुए भगवान में चले जाओ, भगवान में डूब जाओ, भगवान के लिए जीवन अर्पित कर दो। ऐसे घटिया जीवन व्यतीत कि हम तो ये मनाते शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए। तुम्हारा 5 स्टार होटल है क्या को आ जाके तुमको खो जाए? हाँ, लोग पता नहीं इस भ्रम में रहते कि भैया इससे तो अच्छा मर जाओ तो क्या होगा? सुअर कुत्ता नाली का कीड़ा क्या क्या बना दिए जाओगे, मरोगे। इसलिए चुपचाप राधा राधा बोल चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करते हुए शरीर। तो टेंशन होता रहता है। जो कौन सा टेंशन? खाली जगह टेंशन प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण जैसे सारथी की जरूरत है। असफलता के चलते तो खुद को पराजित। नहीं, कोई बात नहीं। असफलता हमारी बार बार थोड़ी हमको परास्त करेगी। एक बार असफलता हुई, 2 बार असफलता हुई, लेकिन हम देखें चूक हमारी कहाँ है। अभ्यास में लग, रात दिन तू मनुष्य, भगवान का अंश है, तू काहे को निराश होता है? 4 बार हारेंगे तो 5वीं बार तो जीतेंगे ना। हमारा अभ्यास दृढ़ होना चाहिए। खूब दौड़ भाग अभ्यास दृढ़ कर, संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, अच्छा भोजन पा, माता पिता की सेवा कर। और एक ही क्षेत्र थोड़ी क्रिकेट, एक ही क्षेत्र थोड़ी। भगवान कहीं न कहीं तो विजय दिलाएंगे, कहीं न कोई तो विधान रचा है। इसलिए निराशा तो रखना नहीं, मस्त रहो एकदम। नाम जप करो, माता पिता की आज्ञा पे रहो, सेवा परायण रहो, और थोड़ा सा व्यायाम करो। दौड़ भाग इतना करो कि आपका शरीर पुष्ट रहे। और जैसे खेल में लगे तो घंटों अभ्यास खेल का करो अपने साथियों के साथ। अभ्यास से ही विजय की प्राप्ति होती है। देखो अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो लोग आंख बांध करके
लक्ष्य वेध देते हैं, आंख बांध करके अभ्यास, और अभ्यास दृढ़ ना हो तो आंख खुली में भी निशाना ना लगे, तो आप अभ्यासवान बनो, निराश मत हो। आप कह रहे हो सारथी की जरूरत, हमारे प्रभु हैं सारथी, आप बिल्कुल निराश मत हुई। का जीवन है, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेत सा नाम्ने गामिना मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है, फिर उसके बाद बहुत निराशा। हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। अब ये फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। कैसे बताएं? सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है हस्तमैथुन। तो हाँ, और मुख्य कारण है, हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें। कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त, न नर्क की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। देखते हैं तुम कैसे नहीं आते। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को बरबस आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो? परमात्मा कांत हो, इस जन्म नहीं किसी भी जन्म में ठान लिया है तो तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। तुम भी चाहो तो कि नहीं आएंगे तो हम तुम्हें छूट देते हैं, देखते हैं आते हो कि नहीं आते। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। कायर पुरुषों की भांति नहीं, हम लड़खड़ाएंगे, डगमगाएंगे, लेकिन चलेंगे आपकी तरफ, आपके। हे नाथ, अब आप तो लक्ष्य बन गया, आप बस खत्म। हर कदम आगे बढ़ाते चले जाओ वीर की तरह। थोड़ी सा अपमान हुआ, थोड़ी निंदा हुई, थोड़ी परेशानी हुई, भक्ति छूट गई, ऐसा नहीं। अपमान, निंदा इनकी बौछार हो, वर्षा हो, हमारा कदम आगे बढ़ता चला जाए। ये केवल हम बातें नहीं बना रहे, बातें नहीं, पूरी जिंदगी इसी कष्ट की राह नहीं है। अभी भी हारे नहीं, नहीं नहीं। ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूँ। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो मुझे भजन करना, निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे, हम भगवान के अंश। मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। अरे प्राप्त होती है। ये लोग मतलब जो निराशा, नेगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। देखो, अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहेंगे। काशी में अक्सर बोलते हैं जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है। तो क्या जो काशी में आकर के होटलों में अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, क्या उनको दुर्गति, भूत प्रेत बनेंगे?